तुम्हें चीरा जाएगा बेटा, तुम्हें ठोका जाएगा। तो पाकिस्तान भी इस वक्त घबराया हुआ है, डरा हुआ है, इन लोगों को ठोकने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ये लोग ठोके जाएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बोली कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कितने रेड्स हुए हैं कश्मीर में, कितनी जगहों पे लगातार ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर के, फरीदाबाद से लेकर के, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के और कश्मीर तक एक एक को खोजा जा रहा है, एक एक के बारे में पता किया जा रहा है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यह नए भारत की गूंज है और इसी गूंज के साथ इस वक्त जो जम्मू और कश्मीर की पुलिस है, जो हमारे यहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और साथ के साथ इस देश की जो आर्मी है, इस देश की जो फौज है, वो कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लगातार ऑपरेशंस करके लगभग सैकड़ों आतंकवादियों को पकड़ चुकी है और आतंकवादी सोच के व्यक्तियों को पकड़ चुकी है। मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में जो एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आया था, अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके हेडक्वार्टर पर दिल्ली में रेड की गई है। रेड्स एट अल फलाह यूनिवर्सिटीज हेडक्वार्टर इन दिल्ली। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत से बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो आतंकवादियों का एक अड्डा बन करके रह गई थी और इसी कारण आतंकवादियों के अड्डे को समझने के लिए उसके दिल्ली के जो सबसे बड़े हेडक्वार्टर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर रेड की गई है। अब मैं आपको आगे की खबरों के ऊपर लेकर चलता हूं। आप सबसे पहले देखिए, रेड्स अंडरवे इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली सिंस अर्ली मॉर्निंग इन कनेक्शन विद दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट एंड जैश ए मोहम्मद डॉक्टर मॉड्यूल। रेड्स बाय सीआईके एंड जम्मू कश्मीर पुलिस एट 13 लोकेशन। इस ट्वीट में बताया गया है कि 13 लोकेशंस पर रात के समय दस्तक देकर के, ये पहले का स्थिति मत समझिएगा कि दिन के पहले आपके पास एक लेटर जाएगा, फिर आपके घर में हम घुस करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। नहीं, अब सीधा रात के टाइम देखिए कि किस प्रकार से हमारे ऑफिशियल्स जाते हैं, खिड़की दरवाजे सब ठोक करके और पूछते हैं भाई क्या रखा है अंदर, क्या चल रहा है तुम्हारे घर में, और उस प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये भी आतंकवादी सोच का व्यक्ति तो नहीं है। आप देखिए कि ये तस्वीरें हमारे सामने आई है। अब अगली तस्वीर की तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है एसपीजी कैरिड आउट मासिव कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन अक्रॉस द कश्मीर वैली to dismantle the terror ecosystem. Raid were conducted in all districts as part of sustained crackdown on anti-national elements. Strong message by J&K police, no room for terror sympathizers. अब देखिए, इसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि एसपीजी के जो कमांडोज हैं वो कश्मीर में अलग अलग जगह जाकर के मासिव यानी कि बड़े अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पहुंच करके ऑपरेशंस कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि कश्मीर की घाटियों में आतंकवादी सोच वालों के कितने घर हैं और उनको पहले पकड़ो और उसके बाद अंदर डालो और जानने का प्रयास करो कहीं ये भी तो कहीं जैश ए मोहम्मद से नहीं जुड़ा हुआ, कहीं ये भी भारत के लिए साजिश तो नहीं रच रहा है, और डिसमेंटल कर रही है, उनको खत्म करने का काम कर रही है कि कश्मीर की घाटियों में अब आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, आतंकवाद के पनाह देने वालों की कोई जगह नहीं है। और आप देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय J&K पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है आतंकवादियों के पास, इनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके पास, कि देखो अगर टेरर के लिए सिंपैथी रखोगे, आतंकवाद के प्रति अपना स्नेह और प्यार दिखाओगे तो तुम्हारी स्थिति, ये जो कमांडोज है ना, ये तुम्हारी स्थिति ठीक करके रख देंगे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वीडियो आप देखिए, इस तस्वीर में आप वीडियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ऑपरेशंस कर रही है। जम्मू एंड कश्मीर कुलगाम पुलिस रेड्स ओवर 200 लोकेशंस, मार्क करने वाली चीज है सर, 200 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड की गई है और सैकड़ों से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। क्रैकडाउन अगेंस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लाम। जमाते इस्लाम के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। जमाते इस्लाम वैसे तो इस देश में इस तरीके से शुरू किया गया था कि हम इस्लाम के लिए काम करने वाले हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाकर के वो टेररिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और उसके बाद भारत के सरकार द्वारा उसको बैन कर दिया जाता है। और जैसे ही वो बैन हो गया, उसके बावजूद भी जो उसके लोग हैं वो कश्मीर की घाटियों में घूम रहे हैं और अपना चेहरा छुपा करके, अपना चेहरा बदल करके आतंकवाद को पनाह देने का काम कर रहे हैं देश में। और उन्हीं के लिए अब हिसाब तगड़ा किया जा रहा है, अलग अलग जगह पर रेड्स करके जमाते इस्लाम के 200 से ज्यादा लोकेशंस पर रेड करके सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया है और उनसे भी पूछताछ जारी है कि जिस प्रकार से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है क्या, अगर है तो फिर अंदर, रास्ता अंदर का है। आगे अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। अब देखिए, ये दी हिंदू का आर्टिकल है और उसमें आप देखिए लिखा हुआ J&K पुलिस रेड्स ओवर 300 लोकेशंस लिंक्ड टू बैंड जमाते इस्लामी. The raids were based on credible intelligence inputs indicating attempts by JEI linked elements to revive their activities under different fronts, police official said.
पुलिस के अधिकारियों ने यह बताया है कि ये जितने भी हमारे पास इनपुट्स आए हैं कि जमाते इस्लामी संगठन के लोग अभी तक काम कर रहे हैं, उन्हीं इनपुट्स के मदद से अलग अलग जगह लोकेशंस पर जाकर के क्रेडिबल जो इनपुट्स हैं उनके दम पर ये अलग अलग जगह लोकेशंस पर जाकर के उनको पकड़ने का काम कर रहे हैं और उनको रिवाइव नहीं करने दिया जाएगा अब इस देश में। मतलब उनको दोबारा से जीवित नहीं होने दिया जाएगा। जमाते इस्लामी संगठन अब दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, उसको समाप्त किया जा रहा है। तो अब वो धीरे धीरे इस ब्लास्ट के बाद से और अच्छे तरीके से समापन के कगार पे है। आप देखिए कि किस प्रकार से एक एक कागज को देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। एक एक बिस्तर के अंदर भी अगर कुछ छुपा के रखा है, बैग्स के अंदर कुछ छुपा करके रखा है, एक एक चीज पकड़ करके अब इनकी खैर मत समझिए आप, भारत में इनको खत्म करने का काम किया जा रहा है। एक सफाई चल रही है पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर के रिपोर्ट के बाद हुई है, एसआईआर सर्वे के बाद हुई है। एक वहां पे सफाई चल रही है, दूसरी सफाई कश्मीर में चल रही है, तीसरी सफाई उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि भाई साहब जितने भी ये जो आपको पश्चिम बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम हैं और जितने भी ये सारे के सारे लोग हैं जो जिहादी सोच के व्यक्ति हैं, उनकी सफाई उत्तर प्रदेश में भी अच्छे तरीके से हो रही है। तो आप एक एक करके देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से अब इन लोगों की खैर मत समझिए बर्बाद किया जा रहा है। आप अगर इस देश में आतंकवाद को पनाह देने की बात करेंगे, आपकी स्थिति गंभीर होगी। आप अगर इस देश में आतंकवादियों का साथ देंगे, आपकी स्थिति गंभीर होगी। आप अगर डॉक्टर की जैकेट पहन करके लोगों की जान लेने की कोशिश करेंगे तो आप मत समझिए कि आप बच पाएंगे। अब यह देश बदल चुका है। और एक और चीज, कहीं ना कहीं अब इसमें पाकिस्तान का लिंक लगातार खोजा जा रहा है और पाकिस्तान का लिंक मिल भी रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि अलग अलग जगह रेड्स करके उन लिंक्स को अच्छे तरीके से कनेक्ट करके, डॉट्स को कनेक्ट करके पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। और जैसे ही इस चीज के पुख्ता सबूत हमारे पास आ जाएंगे तो आप समझिए कि मिसाइलें तैयार है। हमारे देश के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रोन्स हैं, जो आज के जमाने के न्यू टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, वो भी तैयार है। और पाकिस्तान भी इस वक्त घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और वहां के इसलिए जो सेना के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान और भारत दोनों से युद्ध को तैयार हैं। आप समझिए, जिसके घर पे 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही है, वो जब उसने ये स्टेटमेंट दिया होगा उसके अगले ही पल उसकी जो वाइफ है उसका फोन आया होगा, जो दूसरे नंबर की बीवी होगी, उसका फोन आया होगा कि रात में खाना क्या बनेगा, पैसा तो है ही नहीं। तो ये स्थिति उनकी हो रखी है और उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम दोनों से युद्ध लड़ लेंगे। आप ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जेएनके पुलिस रेड्स ओवर 200 प्रीमिसेस ऑफ जमाते इस्लामी एक्टिविटीज इन कश्मीर। जो जमाते इस्लामी की एक्टिविटीज थी वो पहले से ही बताई जा रही थी कि आतंकवादी एक्टिविटीज है, इसलिए उसको बैन किया गया। और जैसे ही इसके बारे में पता चला तो आप देखिए कि 200 से अधिक लोकेशंस पर इस ब्लास्ट के बाद ही लगातार रेड्स की गई। एक और तस्वीर हमारे सामने में है और जानने का प्रयास किया गया कि ये क्या चल रहा है, इसके डॉट्स कहां तक कनेक्ट होते हैं। और जो इसमें एक मतलब आप समझिए कि एक उसने छोटी सी भी हिस्सेदारी निभाई है ना, तो उसको भी जम्मू और कश्मीर की पुलिस, हमारे देश की, कई लोग ये कह रहे थे भाई साहब कि ये सब कुछ हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया, हमारे देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? हमारे देश की इंटेलिजेंस ही है जो इतनी जल्दी 200 से अधिक लोकेशंस पर रेड हो जा रही है। आप ये रिपोर्ट पढ़िए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑन वेडनेसडे रेडेड ओवर 200 लोकेशंस अक्रॉस द वैलीज, part of the crackdown on the banned Jamaat Islami JEL and continued questioning family members and acquaintances of the 3 Kashmiri doctors linked to the Jaish-e-Mohammed terror module busted in Faridabad, this with Monday's explosive halt and subsequent Red Fort blast, officials said। जितने भी जमाते इस्लामी से जो लोग जुड़े हुए थे उनके परिवार वालों से भी पूछा जा रहा है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको मालूम है? वो इस देश को बर्बाद करने के लिए जा रहा है, आपको इसके बारे में मालूम है? और आप बताइए, जो चीजें मालूम है मुझे बताइए, इसकी हरकतें कैसी है? कहीं ये जैश ए मोहम्मद से भी तो कनेक्टेड नहीं है। और आप समझिए कि जैश ए मोहम्मद इस वक्त किस तरीके से हमारे देश के पीछे पड़ गया है कि वो जमाते इस्लामी का साथ ले रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन बैन है, जिसको अब भारत में कोई जानता नहीं है, उसका साथ लेकर के हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए कई लोकेशंस पर, ये तो मात्र 200 की रिपोर्ट अभी तक आपने देखे बीते 4 दिनों में, तो इससे कहीं ज्यादा कितने रेड्स हुए हैं कश्मीर में, कितनी जगहों पर लगातार ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर के फरीदाबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर के और कश्मीर तक एक एक को खोजा जा रहा है, एक एक के बारे में पता किया जा रहा है। ये हमारे देश के सेना के लोग हैं या हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि पता कर रही है कि ये लोग करते क्या है, इनकी सोच किस प्रकार से काम करती है, ये पाकिस्तान से किस प्रकार से फंड लेकर के आते हैं। और उन सारी चीजों पे काम करके इन लोगों को ठोकने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ये लोग ठोके जाएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बोली कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, क्योंकि ये जितने भी आतंकी है ना, ये कश्मीर से आपको पता है क्यों निकलते हैं? उसके पीछे का कारण है कि ये चाहते हैं कि कश्मीर अलग हो जाए,
हमें आजाद कश्मीर चाहिए। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही वो लाइन बोली कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। नए भारत की सोच है, ये नए भारत के सेना के अधिकारियों की सोच है, ये नए भारत के पॉलिटिशियंस की सोच है, ये नए भारत के 151 करोड़ की जनसंख्या की सोच है कि अब तुम्हें चीरा जाएगा बेटा, तुम्हें ठोका जाएगा, तुम्हें खत्म किया जाएगा। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताया। और इसी प्रकार से आप अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।